बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, वहीं पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर, आपको याद ही होगा कि यौम जमहूरिया की तकरीबात 26 जनवरी को पूरे मुल्क के अंदर मुनक़द हो जाएंगी और इन तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक़द कराने के लिए पुलिस और फोर्सेस की नफरी को तैनात किया गया है। लेकिन उससे पहले ने जो 26 जनवरी की तकरीबात है, उससे पहले मामूल के मुताबिक फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद जो है वो मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। और इस हवाले से आज आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां सबसे बड़ी यौम जमहूरिया की तकरीब जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मुनक़द हो जाएगी, वहीं पर आज जम्मू के एमएएम स्टेडियम में डिविजनल कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर परेड पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस व फोर्सेस की दीगर विंगों के जवानों के साथ साथ स्काउट्स एंड गाइड्स और मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों के तुलबा व तालिबात ने आज परेड पर हिस्सा लिया। इस दौरान आज फनकारों की जानिब से और तालिब इल्मों की जानिब से यहाँ तमदनी प्रोग्राम भी पेश किया गया है। आज यहां डिविजनल कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार ने तकरीब से खिताब भी किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने जम्मू के अंदर सरकार की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का भी खुलासा पेश किया। सम्मानित नागरिकगण, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत के संवैधानिक मूल्यों, भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की हम हमेशा कोशिश करते रहे। जय हिंद। सीआरपीएफ एसएसबी नौजवानों के हाथ में हमारा देश, हमारा समाज, हमारे राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। और अभी सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सशस्त्र सीमा बल का यह दस्ता। असिस्टेंट कमांडेंट। इधर वादिया कश्मीर के अंदर यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़द होगी और इस हवाले से आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। और आज की इस तकरीब पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी यहां पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने परेड पर फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लेने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईआरपी और स्काउट्स एंड गाइड्स और मुख्तलिफ फोर्सेस के विंगों के जवानों के दस्तों के साथ साथ जो मुख्तलिफ स्कूली बच्चे जैसे कॉलेज और स्कूल के बच्चे इन परेडों में आज यहां पर दिखे, उस परेड का भी उन्होंने जायजा लिया। और इस दौरान उन्होंने यहां पर तकरीर भी की और जम्मू और कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर जो सरकार की तरक्याती सरगर्मियां हैं उनका भी उन्होंने खुलासा पेश किया और आने वाले वक्त में जो सरकार के अहदाफ है उसका भी उन्होंने इयादा किया। बाद में विजय कुमार बिदूरी ने बाद में मीडिया के नुमाइंदों से भी बात की और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी तकरीबात जो 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की मुनासबत से मनाई जाएंगी या मनाई जा रही हैं उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज यहां इस परेड के साथ साथ तकरीर के साथ साथ तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। मेहनत की है लोगों ने, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस समारोह में शामिल हो। और आप सबको पहले ही पुनः पुनः बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये तो थी वो तकरीबात जो सूबाई स्तर पर मुनक़द होंगी और उनके विजुअल्स भी हमने आप तक पहुँचाए। लेकिन 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की ये तकरीबात जिला सदर मकामात पर और तहसील सदर मकामात पर भी अंजाम दी जाएंगी। और इस हवाले से इन सभी अजला में आज चाहे श्रीनगर के अंदर और उसके बाद बडगाम, गांदरबल, कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा
और जनूबी कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, इन अजला में भी ये तकरीबात मुनक़्क़द होंगी। और इन विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि इन अजला में भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जहां जो मुत्तलिका मेहमान खास थे उन्होंने यहां पर परेड पर सलामी ली। अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने इन तमद्दुनी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ फनकारों ने भी इन तकरीबात में आज शिरकत की। गाड़ी जो है VIP की वो गुजर रही है। उसके बाद के बाद हिंदुस्तानी आईन हम सीमा सुरक्षा बल सीमा सशस्त्र की क़यादत कुर्सी दामन करते हुए मंच से गुजरते हुए जिला के सरे आगे बढ़ते हुए सुख में हर हालत में हमारे भारत में हम अपने देश की नाज़रीन, इधर पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर पुलिस की जानिब से इन तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक़्क़द कराने के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किए हैं। और इस हवाले से वादी कश्मीर, जहां सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही हसास इलाके तस्वुर किए जाते हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और उसके साथ साथ CRPF और दीगर एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी ग्रिड को मुतहरिक रखा गया है। और इस हवाले से आज IGP कश्मीर ने जब श्रीनगर के अंदर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो VK बिरदी ने कहा कि श्रीनगर और दीगर अजला में सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा गया है। अवाम 26 जनवरी की तकरीबात में बगैर खौफ खतर हिस्सा ले सकते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस इन तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक़्क़द कराने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. Any sorts of restrictions towards the internet or mobile has been so many couple of years. As such, now I do not think so there would be such kind of situation, and since it's 26 January, everyone is invited and they can come freely to this place to take part in celebrations. Participating this year? Yes, people would be participating. The last time 15 अगस्त हुआ था, काफी जोश खरोश से मनाया गया था। उस हिसाब से वही एक्सपेक्टेशन इस वक्त है कि क्राउड बहुत होगा। उस हवाले से किस तरह की अरेंजमेंट्स और किस तरह की फैसिलिटीज रहेगी ताकि आम लोग इस दिन की इंपॉर्टेंस को देखें। इस दिन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी पुख्ता हैं और उसमें ऐसी हिदायतें बख्शी गई हैं कि आवामुल नास को जो कि यहाँ पे शिरकत करने आएंगी प्रोग्राम में उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस है ताकि वो स्मूथली वेन्यू पे आकर इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन सके। इस दिन पे कोई हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश किया रही थी, जबकि पुलिस को देखा गया हमेशा स्टैंड में रही है किसी भी सिचुएशन को फेस करने। उस तरीके की सिचुएशंस हम हमेशा स्कैन करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस पुरअज़्म है ऐसी चीज़ों को रिफ्यूट करने में। और इधर जगह जगह पर वादी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा गया है और ख़ासतौर पर उन इलाकों के अंदर जो हसास इलाके हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से। और इन इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की बारी नफरी की तैनाती अमल में लाई गई है। और ख़ासतौर पर जो मकामात डेजिग्नेटेड है जहाँ पर 26 जनवरी की जो तकरीबात है वो मुनक़्क़द होनी है, वहाँ पर भी पुलिस और दीगर एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा गया है।
26 जनवरी के पेश नज़र जहां पहले ही सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे, वही पूरे श्रीनगर शहर के एंट्री पॉइंट्स को पे जो है मज़ीद नाके बढ़ाए गए। उसके साथ साथ जो चेकिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस वक्त हम रिगल चौक में मौजूद हैं और मेरे पीछे दिख रहे हैं कि अभी जो CRPF के जो जवान हैं वो अभी सड़कों पे आए हैं और उन्होंने इस वक्त जो है चेकिंग करना स्टार्ट किया है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। हर एक गाड़ी की जो चेक किया जा रहा है, स्कूटीज़ को रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनकी डिक्की चेक की जाती है और बाज़ाब्ता तौर पर जो ये गाड़ी वाले उनको पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और उसके साथ जो स्कूटी वाले हैं या 2 व्हीलर से उनको भी रोका जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी तकरीब है 26 जनवरी की वो जम्मू में होने वाली है, जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे। और उसके बाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो बड़ी तकरीब जो है वो बख्शी स्टेडियम में होने वाली है, जहाँ पे RR भटना का जो एडवाइज़र है वो उसकी सदारत करने वाले हैं, जिसके लिए सर्विलेंस जो है इस वक्त अभी से की जा रही है, वो ड्रोन की मदद से की जा रही है। उसके साथ साथ जो 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी नाफिज किया गया और उसके साथ साथ खासकर जो नाइट चेकिंग है वो भी इम्प्लीमेंट की गई है। और उसके साथ साथ जो दिन में जो चेकिंग का सिलसिला है वो भी पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, जिसकी एक कड़ी आज आप रीगल चौक में देखें। जिला पुलवामा के पतरी गांव इलाके के लोगों ने आज घरों से बाहर निकलकर सिविल व पुलिस इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में लगातार आग वारदातें पेश आने के असल मुहर्रिकात को सामने लाया जाए। लोगों के बकौल पिछले 3 रोज से यहां लगातार गांव में आग लगाने के वाक़ात पेश आ रहे हैं, जबकि ये खुद शर पसंद अनासर की हरकतें हैं। लोगों के बकौल अगर इस तरह की वारदातें कुदरती होती तो फिर लगातार 3 रोज तक ऐसा यहां नहीं होता। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके में कुछ शर पसंद अनासर की मशकूक हरकतें देखने को मिलती हैं, जो पुलिस की नोटिस में लाया गया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए गए। फायर सर्विस वो पहुंची है, थोड़ा लेट ही पहुंची, लेकिन आए वो भी पखरपोरा से आए और वो भी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए। सोनाबंजर में वो भी जाम में फंसे हैं, जहाँ मतलब रास्ते का प्रॉब्लम है, एक रास्ता नहीं है उनको, दूसरा हिली एरिया। गाँव खान नार यह पता अगर यह गरीब गुरबत हको हल कर, अगर यह बरादरी मज हको यह मुसीबत सोद कर, अगर नान तेल मत गाँवस वजाल किया। हमारा ये जो गांव है इसमें पिछले 3 दिनों से लगातार आग की वारदातें हो रही हैं। पहले भी 2 जगहों पे आग नमूदार हुई और दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। और हमें शक है कि ये पहले तो हमें लगा कि ये कुदरती तौर पर आग हुई, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जब दूसरे दिन भी हुआ ये वारदात तो तीसरे दिन भी हुआ, इसलिए हमें लग रहा है कि ये कोई दे रहा है। इसलिए हम SP साहब और SHO साहब और DC साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, जो भी ये कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। उधर 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद एसोसिएटेड अस्पताल GMC हंदवाड़ा में CT स्कैन मशीन नाकारा है, जिससे मरीजों को CT स्कैन की सहूलियत के लिए दूसरे अजला का रुख करना पड़ता है। इस सिलसिले में आज अस्पताल का दौरा करने वाले DDC के चेयरमैन मीर सुलेमान ने नाकारा मशीन को बदकिस्मती करार दिया है और उन्होंने मजीद कहा कि अगर मशीन को किसी दूसरे अस्पताल में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता तो शायद कुछ ही दिनों में उसे मरम्मत के लिए ले लिया जाता। मकामी बाशिंदों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि CT स्कैन मशीन में अक्सर खराबी आती है, जिससे मरीज अब प्राइवेट क्लिनिक्स में CT स्कैन पर खासी रकम खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए एज GMC में बताऊँ क्यों ना, इट इज़ अ GMC, वो सुविधाएं जो हम तवक्का रखते हैं कि टर्शरी केयर में जो होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब आपने CT स्कैन की बात की है, दैट हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैक, व्हाट दे आर सेइंग कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक इमरजेंसी सिचुएशन में जब वंस इट कम्स टू द हेल्थ केयर, इसमें ये नहीं होता है कि एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं होती है, तब भी आपसे कहते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेक्नीशियंस आएंगे। ये आप ज़रा देखिए कि ये अगर स्किम्स में ऐसा हो जाता, CT स्कैन वहाँ पे बैठ जाती है, दैट्स अ वेल डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर वहाँ पे हो जाए तो क्या वहाँ बर्दाश्त हो सकता है? ये न्यूज़ तो अक्रॉस कंट्री चली जाती है। सेम इज़ द केस विद द GMC। बट अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से दो चार, जैसे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। आपको तकरीबन 200 बेड्स आपने इंक्रीज़ करने हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आपका यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, जो हमारा जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल बिल्डिंग है। तो कल सेक्रेटरी साहब भी आए थे, उसने बड़े ज़बरदस्त वाज़े हिदायत उन्होंने दिए उनको कि 4 महीनों में मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए। शेखुल आलम हाल बड़गाम में आज साइंसदानों और किसानों के दरमियान राब्ता प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। ये प्रोग्राम स्कॉस कश्मीर महकमा एग्रीकल्चर और महकमा हॉर्टिकल्चर ने मुश्तरका तौर पर मुनक़्क़द किया था। इस दौरान यहाँ काफ़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की और माहिरीन से बातचीत की। प्रोग्राम का खास मकसद ये था कि बागों में पाई जाने वाली बीमारी, खासकर सेब के पत्तों पर मिलने वाली बीमारी एप्पल ब्लॉच के बारे में जानकारी फराहम करना था। इस दौरान किसानों को हिदायत दी गई कि किस तरह से वो बागात को इस बीमारी और दीगर बीमारियों से बचा सकते हैं। ये कीड़ा 2021 में आइडेंटिफाई किया गया है ज़ेनपोर में, एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर, जिसको लेकाप्टेरा मेलिफोलिया साइंटिफिक नेम है। ज़ेनपोरा से पहले ये जो हमारा फार्म है वहाँ गवर्नमेंट ऑफ J&K का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, वहाँ से एडवांस्ड वो सेंटर है वहाँ से आइडेंटिफाई किया गया। फिर पहली बार वहाँ देखा गया, फिर हमने उसको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है और KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन्होंने हमें इतला दी है। हमारी साइंटिस्ट की टीम बनाई गई, वो वहाँ गए और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए। फिर ये इसकी शिनाख्त हुई है एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर। फिर यूनिवर्सिटी ने हमारी जो ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नज़ीर अहमद साहिब, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट साहिबान KVK के और महकमे हार्टिकल्चर के ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, उनको रखा गया है कि एक एडवाइजरी हमने तैयार की। वो एडवाइजरी हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट की अपनी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के ज़रिए और KVK के ज़रिए। सेब के जो किसान भाई उगाने सेब के जो सेब उगाने वाले जो फार्मर्स हैं, उनमें तकसीम की गई है। तो जहाँ जहाँ ये एडवाइजरी फॉलो हुई, जो हमने देखा है वहाँ तो कंट्रोल हुई, मगर हम चाहते हैं ये कम्युनिटी बेसिस पर हो। सपोज किसी जगह मोहल्ले में 10 किसान है, 10 के पास 10 बाग आते सेब के, तो सबको करना है। अगर एक करेगा 9 नहीं करेंगे, 9 करेंगे एडवाइजरी को फॉलो, तो एक किसान नहीं करेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक में सब लोग ये फॉलो करेंगे एडवाइजरी अपने बागों में, इस एडवाइजरी सेब के बाद। उधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के टंगमर्ग इलाके में गौसिया कॉलोनी चंडलूरा के रास्ते चंदपुरा ता सलंदा रोड की खस्ताहाल सड़क की वजह से पैदा होने वाली रोजाना की तकालीफ से मकामी लोग यहाँ पर दो चार हैं। मकामी लोगों ने हुकाम से इस निस्बत से फौरी तवज्जो तलब की है ताकि उनकी मुश्किलात का इजाला हो सके। मेरा नाम है रेस मीर, तो मैं रहता हूँ छानापुरा में। ये छानापुरा हम अभी हमने बुलाया, बहुत टीमों को हमने बुलाया, लेकिन कोई आया नहीं। अब हम आपके शुक्रगुजार है कि आप यहाँ आए, तशरीफ रखे यहाँ पे। तो हमारा मसला है कि ये जो हमारा रोड है गोसिया कॉलोनी टू छानपुरा जाता है, ये 2005 में ही निकला है। 2005 से मतलब जिस टाइम वो निकला है उस टाइम जैसे था वैसा ही भी है। अब थोड़ा सा इसमें 2-4 साल पहले वाजर हो गई थी। अब कोई महकमा आया, डिपार्टमेंट कोई आया है, उसने फिर से इस रोड को तोड़ फोड़ की है। तो हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चों को चलने में दिक्कत हो रही है। कभी बीमार होगा, पेशेंट होगा, उसको वो कैसे चलेगा जी। 2005 में हमने रोड बनवाया था यहाँ एस ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक? छानपोरा से गोशा स्कूल से सलंदा बीच में छानपोरा आता है। उधर से एक डुकुर चढ़ता है, वो चराई चढ़ता है, वो जाता है चंदीलोरा। मगर 2 से 5 से आज तक किसी ने नहीं पूछा हमें, गरीब लोगों को कोई पूछता ही नहीं। 2 से 5 तक आज तक कोई नहीं पूछता है। मगर मुझे एक अफसोस की बात है, हमें गैस उठाने पड़ता है, रोड से 2 किलोमीटर हमें सफर करना पड़ता है। हमारे पास कोई आता नहीं, ना जाता, ना कोई इस रोड को पूछता है। मतलब तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।